हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे चोल काल के ग्रामीण प्रशासन के बारे में। ठीक है, हमने चोल काल के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। चोल काल की राजनीतिक व्यवस्था, चोल काल की अर्थव्यवस्था एवं चोल काल के प्रशासन के बारे में। अगर आपने वो ना देखा हो तो पीछे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चोल काल की ग्रामीण प्रशासन के बारे में। ग्राम प्रशासन जो कि चोल काल की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, यह विशेषता भी है चोल काल की, क्योंकि आजकल जैसे पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्राम प्रशासन चलाया जाता है। यह व्यवस्था अगर प्राचीन काल में देखें या प्राचीन काल के बाद जो मध्यकालीन अवस्था आई उस समय देखें तो ये चोल काल में काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। तो इसी बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हमें जो चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वो है परांतक प्रथम के उत्तरी मेरूर अभिलेख। इससे हमें इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस समय जो चोल काल थी उसकी विशेषता ही थी ग्रामीण स्वशासन की। ठीक है, चोल काल में ग्रामीण स्वशासन थी, वहाँ पे राजाओं का उतना हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है, इस समय शासन जो है ग्रामीण शासन जो है वो 3 भागों में बटी हुई थी, ऊर, सभा और नगरम। ठीक है, गांवों में ऊर और सभा और नगरम ये विभिन्न समितियां हुआ करती थी, विभिन्न सभाएं हुआ करती थी जिनके द्वारा ग्राम को प्रशासित किया जाता था। ठीक है, ऊर के बारे में हम अध्ययन करें तो ऊर जो होती थी वो सामान्य ग्रामवासी की संस्था होती थी। जिस प्रकार आजकल पंचायतें होती है, जो ग्राम पंचायतें होती है, ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है जो कि ग्रामीणों द्वारा चुना हुआ रहता है, तो इसी प्रकार की जो ऊर होती थी वो ग्रामवासी की संस्था होती थी जिसका एक प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, इसमें एक कार्यकारिणी समिति भी होती थी, कार्यकारिणी समिति जिसे अलुंगणम कहा जाता था। ठीक है, कभी कभी बड़े गाँव में एक ही स्थान पर कभी कभी 2 ऊर भी हुआ करते थे, या तो एक सभा और एक ऊर हुआ करता था। अगर बड़े गांव हैं तो इस जगह पे इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती थी। ठीक है, जो बड़ा गांव होता था उसे तनियूर कहते थे। ठीक है, जिसका कार्य होता था, ऊर का जो कार्य होता था वो था भूमि का कर वसूली और सामाजिक कार्य। ठीक है, तो इससे इतने प्रकार के कार्य ऊर के अंतर्गत आते थे। आगे हमने देखते हैं दूसरी व्यवस्था थी सभा या महासभा। इसे सभा या महासभा कहा जाता था, जो कि ब्राह्मणों की संस्था थी। ठीक है, ब्राह्मणों की संस्था को यहाँ पे महाजन भी कहा जाता था। ठीक है, आगे जो सभा होता था उसे पेरुगुर्री कहते थे और पेरुगुर्री के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, यहाँ जो सभा है इस सभा को पेरुगुर्री भी कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में, और पेरुगुर्री के सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। ठीक है, सभा की समिति को वरियम कहते थे। ठीक है, एक सभा होती थी बड़ी, और सभा के अंदर छोटी छोटी समितियाँ होती थी। जैसे आजकल लोकसभा या राज्यसभा के अंतर्गत छोटी छोटी समितियां होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार की जो सभा के अंदर जो समिति होती थी उसे वरियम कहते थे, और इसके सदस्यों को वरीय पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, वरियम के सदस्यों को वरीय पेरुमक्कल कहा जाता था, जिन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। ये बिना पारिश्रमिक के ही कार्य करते थे। ठीक है, सभा की सदस्यता लेने के लिए अहर्ता, यहाँ पे अहर्ता भी थी। अगर देखें अहर्ता के बारे में चर्चा करते हैं तो आयु 35 से लेकर 70 वर्ष होनी चाहिए, पहली अहर्ता ये थी। दूसरा है स्वयं का मकान होना चाहिए। ठीक है, अपनी स्वयं की जमीन पे अपना स्वयं का मकान होना चाहिए, यहाँ पे इसकी अहर्ता थी। व्याभिचारी न हो और उसके रिश्तेदारी में भी कोई व्याभिचारी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ पे थी। वह वैदिक मंत्र का ज्ञाता होना चाहिए। वैदिक मंत्र अर्थात पहले क्या है, वेद मंत्रों के जो ज्ञाता होते थे पंडित या पुरोहित हुआ करते थे, तो इस प्रकार जो सभा बनती थी उसमें अधिकतर वैदिक मंत्रों के ज्ञाता ही लिए जाते थे। इसके पास 1.5 एकड़ की जो जमीन है उसका वो स्वयं की जमीन का मालिक होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अहर्ताएं थी विभिन्न प्रकार की। सभा अधिकारी के बारे में चर्चा करें, यहाँ पे जो सभा है, ये जो सभा है इसका एक अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जो कि मध्यस्थ कहलाता था। यह वेतनभोगी, इसे वेतन भी दिया जाता था, और ये चुनाव का अधिकारी होता था। अगर सभा में चुनाव कराना हो, सभा के सदस्यों का चुनाव करना हो, तो यहाँ पे ये चुनाव अधिकारी का भी कार्य करता था। यहाँ पे चुनाव देखें, सभा में चुनाव होता था जो लॉटरी माध्यम से होता था, लॉटरी के माध्यम से, जिसमें मत जो है ताड़पत्र पर डाले जाते थे। ठीक है, और उनमें जो ताड़पत्र द्वारा मत डाले जाते थे तो वो एक स्थान पे एक जगह रखकर उससे एक पर्ची निकाली जाती थी, जो कि छोटे बच्चों द्वारा निकाला जाता था। और जो छोटे बच्चों द्वारा जो पर्ची निकल जाती थी, जिसके नाम से पर्ची निकली, वो सभा का सदस्य हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार से चुनाव किए जाते थे। चुनाव के पहले गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाता था, और प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को चुना जाता था। तो इस प्रकार से 30 सदस्यों की एक सभा होती थी। ठीक है, ग्राम सभा में केंद्रीय अधिकारी होता था, जो कि केंद्र द्वारा
नियुक्त होता था, जिसे आयगर कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से ग्राम सभा के केंद्रीय अधिकारी को आयगर कहते थे। आगे चलते हैं, प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा करें इस समय की। तो वार्षिक जो समिति होती थी उसे संवत्सवर्यम कहते थे। ठीक है, तालाबों की समिति होती थी उसे एरियवरियम कहा जाता था। उद्यान की समिति होती थी उसे टोट्टवरियम कहते थे। खेतों की देखभाल संबंधी जो समिति होती थी उसे कलनीवरियम कहते थे। न्याय संबंधी जो समिति होती थी उसे न्यायातार वरियम कहते थे। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की समितियां थी। ठीक है, सभा के कार्य के बारे में चर्चा करें तो सभा के प्रमुख कार्य न्याय, प्रशासन और राजस्व संग्रहण थे। ठीक है, ये सभा के प्रमुख कार्य थे। इसके सदस्य 360 दिन तक कार्य करते थे, और जो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं चूंकि, तो 360 दिन कार्य करने के बाद जो 5 दिन बचता है उसमें ये हिसाब किताब करते थे। ठीक है, जो ग्राम प्रशासन था वह स्वायत्त था। राजा केवल जो परामर्शदाता और प्रेक्षक का कार्य करता था, इसमें वह नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं रखता था। ठीक है, ग्राम सभा न्याय और बैंक के भी कार्य किया करते थे। ठीक है, एक प्रकार से देखें तो जो ग्राम प्रशासन था वो राजा को अप्रत्यक्ष योगदान देता था साम्राज्यवादी कार्य में, अर्थात राजा को इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि प्रशासन में गांव में क्या हो रहा है, वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कार्य कर सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार ग्राम प्रशासन थी। यह ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था काफ़ी प्रमुख थी। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत हमने जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई वो देखे। 3 प्रकार के ग्रामों में शासन थे, उनके बारे में चर्चा की। ऊर के बारे में चर्चा किया, सभा के बारे में चर्चा की। ठीक है, आगे हमने प्रमुख समितियां और सभा के कार्य के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।